हम लोग क्या करेंगे 3.5 का पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to कहाँ तक देखे थे 1 to 3 तक ना। 1 का टोटल देख लिए थे, 2 का भी टोटल देखे थे, उसके बाद 3 का भी कुछ बता दिए थे ना। तो आज हम चलते हैं पार्ट सेकंड है ना, किसका वीडियो नंबर सेकंड हो जाएगा जी, किसका 3.5 का एनसीईआरटी मैथ्स है ना, क्लास 10th। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या चलेगा भाई 4 का 1 चलेगा, 4 का 1 जूम कर लीजिएगा थोड़ा। चलिए ध्यान दीजिएगा सब। कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग क्या है नियत है। कहता है शेष पर निर्भर करता है, शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, विद्यार्थी कितना दिन भोजन करता है 20 दिन भोजन करता है, तो छात्र किधर गया रे, तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, मतलब छात्रावास का खर्च के लिए देना पड़ता है ना। जबकि एक विद्यार्थी बी ने, दूसरा विद्यार्थी कौन बी ने क्या किया 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन भोजन करता है 26 दिन भोजन करता है ना। इसमें तो मिटा गया, क्या कहता है रे 1180। छात्रावास के व्यय के लिए कितना देता है वो 1180 रुपया अदा करता है। तो सिर्फ आपको बताना उसका नियत व्यय मतलब नियत खर्च उसका डेली का कितना होता है ना। और कहता है कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हो गया उसका नियत व्यय जो है वो एक अलग है, और उसके बाद जो छात्र जो वहां रह करके भोजन खाता है, जितना दिन भोजन खाता है उसके हिसाब से छात्रावास को पैसा देना पड़ता है। तो आपको बताना होगा कि उसका नियत व्यय कितना था और प्रतिदिन जो भोजन करता है उसका रुपया कितना लगता था। बात समझ में आ गया ना। चलिए तो मान लेंगे, माना कि क्या मार्कर इंक नहीं किया था जी, माना कि नियत व्यय बोलो या खर्च बोलो, x रुपया, कितना रुपया x रुपया। इसमें कोई हिल डोल नहीं, ये जहां का वहीं रह जाएगा। काय की तो नियत है, वहां जाएगा इतना रुपया लगेगा, वो नियत हो गया। उसके बाद जो तुम अतिरिक्त कहेगा ना, हम अब यहाँ से हम बोल दिए कि मेरे पास रोटी चावल जो मिलता है 25 रुपया प्लेट मिलता है। अब तुम यहाँ आके हम प्लेट में 2 रोटी डालते हैं, अब तुम कहेगा हमको 50 रोटी खिलाओ, 2 खाया और 2 खाया और 2। अब बताओ उसका अलग से पैसा लगता है ना जी, कि प्लेट में जरा देते हैं अलग से लगता है ना, उसके लिए अलग से लगता है। तो वही नियत जो उसका भाड़ा था, नियत जो उसका खर्च था वो x रुपया होता था। अब हम क्या करते हैं, प्रतिदिन भोजन का प्रतिदिन भोजन का क्या मूल्य, ये नहीं कहता है जी भोजन का मूल्य क्या मार देंगे y रुपया। इसमें उलट फिर होगा, इसमें उलट फिर कोई 4 रोटी खा लेगा। अच्छा ये बताओ, जैसे होटल में बुक होता है तो प्लेट मान लो 20 रुपया प्लेट, एक प्लेट का दाम 20 रुपया, और 3 आदमी बैठ गए क्या करने के लिए, खाने के लिए। एक आदमी 1 प्लेट खा के हाथ धो लिया, दूसरा आदमी 1 प्लेट और 3 रोटी और 2 करछुल डाल लिया। अब बताओ तो इसका पैसा तो बढ़ेगा। तो नियत प्लेट का दाम तो वही रहे, जिसके यहाँ मान लो प्लेट का दाम 20 रुपया था तो यहाँ 20 रुपया लग गया। अब 20 रुपया इसको भी लगेगा और अलग से भी लगेगा। अब ये आके खा लिया 2 प्लेट चावल खा लिया हुमच के, ऊपर से भी और कुछ खा लिया। लो अब इसका प्लेट का जो दाम था, दाम तो वही रह जाएगा, प्लेट वही लगेगा, अलग से जो खाया है उसको अलग पैसा लगेगा। उसी प्रकार से समझिएगा यहाँ पे सेम चीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है, नियत भाड़ा छात्र ए के लिए, छात्र ए के लिए x रुपया तो नियत था बेचारा का। अब वहां रह के सुनते हैं 20 दिन खा लिया नहीं रे,
वो 20 दिन खा लिया तो 100 रुपया नियत था, अब 20 दिन रह गया तो 20 वाई बराबर क्या रुपया देता है अगले वाले को 1000। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत? अब अगेन अब क्या कहता है, छात्र बी के लिए रहेगा तो वही, ई कहता है हम 26 दिन रह जाते हैं तो कितना रुपया देता है 1180। 1180 यदि हम एक्स वाई का मान निकाल देंगे तो नियत खर्च जो भोजन का प्रतिदिन जो भोजन करता है उसका क्या रुपया लगता है वो आपका निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो बताइए क्या होगा, बताइए। नहीं समझ में आया? फिर से चलिए ऐसे समझ लीजिए उसको। एक लड़का है छात्रावास, मतलब जहाँ छात्र रहता है कॉलेज वगैरह में रहता है, तो वहां जाके उसका नियत खर्च, कॉलेज का नियमित रूप से खर्च जो होता है वो मान लेते हैं कि 20 रुपया होता है। गार्जियन जानता है कि वहां जाने के बाद एक बच्चा का 20 रुपया खर्च होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे वो गरीब बच्चा आवे चाहे वो अमीर बच्चा आवे उसका कितना रुपया लगेगा 20 रुपया खर्च। अब उसी में से कोई गरीब आता है तो 20 में काम चला लेता है, उसी में से कोई अमीर आ जाता है तो क्या करता है एक्स्ट्रा खाता है, एसी लगवाएगा, पंखा लगवाएगा, फलना लगाएगा, चिन्ह लगेगा। उसी प्रकार से नियत इसका व्यय जो था वो है ही है। उसके बाद कोई बच्चा 20 दिन खा लेता है रह करके, जो कोई 20 दिन रह जाता है तो 20 दिन खाएगा वो। नियत व्यय भोजन का होता है, भोजन ऊपर में नहीं, इसका नियत व्यय, इसका नियत खर्च मतलब स्थिर खर्च। नियत मतलब क्या हो गया, निश्चित खर्च। नियत व्यय मतलब क्या हो गया, निश्चित खर्च। उसका इतना खर्च होगा, तुम खाओ चाहे नहीं खाओ उससे कोई मतलब नहीं है, इसका इतना खर्च हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें आइए, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, वो जो भोजन खाता है तो उसका प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना रुपया होता है। अब मान ले कि एक दिन भोजन खा लेता तो वह रुपया लगता है, 26 दिन रह गया है तो क्या टका लगा इसका, तो 26 तारीख 26 दिन। अब ये हमको पता नहीं है कि एक दिन में क्या टका लगता है, इस चीज को पता हमको नहीं है कि एक दिन रह के मतलब कितना का भोजन बनता है। तो हम ऐसे मान लिए कि भाई एक दिन भोजन खाते तो वह रुपया लगता है, तो 26 दिन रहेगा तो क्या कितना दिन, अरे 20 दिन, तो 20 वाई हो गया। अब हमको यह पता नहीं है कि नियत भरा क्या टका है, लेकिन हम एक चीज कर दिए हैं, क्या कर दिए, हमारे पापा जी आए थे घर से और कॉलेज वाले को सीधा सीधी 1000 रुपया दे दिए थे। लेकिन हम तो अपन पढ़ल लिखल दिमाग लगाएंगे ना भाई कि उसका नियत भरा क्या टका था या प्रतिदिन भोजन जो खाए थे उसका क्या रुपया लिया था वो, तो हम इसी से ना निकाल पाएंगे, दूसरा कोनो उपाय है निकालने का। बात समझ में आया? चलिए अब क्या करेगा, अब तो डायरेक्टली आ गया, क्वेश्चन पे आ गया। अब हम इसको कटा लेते हैं, क्या करेगा बताइए। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर। घटाने की चर्चा आती है, सब चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। x प्लस 20 बराबर कितना 1000। 26 बराबर कितना 1180। क्लियर? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, बेचारा खत्म। माइनस माइनस 180 माइनस में ना, हाई दोनों खत्म। यहाँ आइए, माथी लाके इंग लाके भरिए न इसमें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, y बराबर क्या हो गया 180 अपॉन कितना 6, काहे कि यहाँ देखते हैं गुना में है, किसमें है गुना में है, तो ये कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, सिंपल सी बात हो गया। तो 36 कटाइए 30 बार में, y बराबर कितना 30 रुपया उसका हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट खोजिए, x माइनस और कितना x प्लस 1000, यही ना रे। x प्लस 20 गुना y का मान कितना 30 बराबर कितना 1000। x प्लस 30 दुना 600 बराबर कितना 1000।
x बराबर 1000 माइनस कितना 600, यही ना होगा जी। x बराबर कितना 400 रुपया, 400 का उसका नियत भरा हो गया। हैंस आता क्या करेंगे, नियत व्यय, नियत व्यय कितना निकला, x कितना निकला 400 ना, 400 रुपया, 400 रुपया। प्रतिदिन भोजन, प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया ना, 30 रुपया आंसर दो है ना। कहता एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 हो जाता है। क्यों होता है, जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, मतलब उसके अंश में जब एक घटा दिया जाता है तो उसका भिन्न 1/3 हो जाता है। क्लियर। फिर कहता है कि और वह दूसरा बार, और वह भिन्न जो है क्या हो जाता है 1/4 हो जाती है। जब हर में क्या करता है, दूसरे इक्वेशन में क्या करेगा, हर में 8 जोड़ देगा ना। तो वह भिन्न ज्ञात करे, तो क्या ज्ञात करे, भिन्न ज्ञात करे। ध्यान दीजिए एक मिनट, हम बताए थे भिन्न वाला सवाल को सीधा खा जाना है ना। कैसे क्या करेगा, मान लेंगे डायरेक्टली, माना कि भिन्न बराबर अंश बराबर कितना x, और हर क्या मान लेते हैं, कोई दिक्कत। भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश कितना हुआ बताइए तो, x बटे y, या इसको यहाँ लिख दो, कितना जगह छकेगा, इस जगह पर लिख दीजिए x बटे अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो कहेगा। आइए x बटे y, ई जब हम अंश में पढ़िए, जब वह अंश में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। अच्छा, अंश नीचे की ऊपर, ऊपर, इसमें हम क्या किए, एक घटा दिए। जब हम एक घटा दिए तो ये कितना बन जाता है 1/3 बन जाता है। ये सवाल कहा ना। आइए जब कह दिया तो हम कर भी देते हैं। कैसे कीजिएगा बोलिए, इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, 3 डायरेक्टली कर देगा। चलिए y बराबर क्या 3 इंटू x माइनस 1, यही ना। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, इक्वेशन क्या फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत, अगेन यहाँ नीचे दिखता है ना, अगेन में क्या कीजिएगा बताइए, x बटे y, फिर भिन्न में कहता है y में 8 जब जोड़ देगा 1/4 हो जाएगा। ये सवाल है कहा। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना। क्या करेगा 4x, देखो 4 गुना x, 4x बराबर y प्लस 8। चलिए 4x माइनस बराबर कितना है 8, कितना हो जाएगा सेकेंड। एक काम कर दो ना, y का मान रख दो ना उसी में। कोई जोड़ी नहीं कहता कि फला विधि से कीजिए। चलिए आइए क्या हो जाएगा बताए तो, 4x माइनस 3x माइनस 3 बराबर क्या 8। यहाँ पे लीजिएगा चूंकि y बराबर 3x माइनस 3, यानी तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना।
4x माइनस 3x माइनस माइनस क्या प्लस 3 बराबर कितना 8। चलिए 4x में अधिक कितना बचेगा x अब प्लस 3 बराबर कितना 8। x बराबर कितना 8 माइनस 3। समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण अब समीकरण सेकंड में मत रखना। समीकरण ई नियम में समीकरण सेकंड में नहीं रखने हैं, वो कल कटाने वाला मतलब क्या विलोपन विधि जो बताए थे उसमें हम कोनों में रख सकते थे ना। आइए समीकरण किसमें फर्स्ट में x का मान रखने पर y बराबर 3x माइनस 3 यही ना है जी। 3x का मान कितना 15 माइनस 3 y बराबर क्या निकल गया 12 निकल गया ना। यहाँ पे देख लीजिए अभिष्ट भिन्न। चलिए अभिष्ट भिन्न बराबर निकल गया, यही आपका आंसर होगा। तो कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कुल अंक कितना अर्जित किया 40 अंक अर्जित किया, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही पर क्या अंक 3 अंक तथा अशुद्ध पर कितना अंक 1 अंक काट लिया जाता था। मतलब एक सही पर काट लिया जाता है। हाँ अशुद्ध उत्तर तथा जो अशुद्ध उत्तर पर एक अशुद्ध उत्तर पर क्या करता था 1 अंक काट लिया जाता था। कहता है यही उसे यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर कितने मिलते हैं और शुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तब कितना करता है 50 करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सही उत्तर क्या लिखेंगे सही उत्तर और गलत उत्तर मिला देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा। अरे भाई हम क्वेश्चन बनाए हम 50 ठो, हम तुमको नहीं बताया 50 ठो, तुम 20 ठो गलती किया 30 ठो सही किया। अब तुम अंदाज भी लगा सकते हैं क्या क्वेश्चन था उसमें 50 गो, काहे कि गलती की संख्या सही की संख्या जोड़ दिए बस पूरा क्वेश्चन निकल गया ना। आइए माना कि सही प्रश्नों की संख्या नहीं रे और सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या मारो अच्छा लगता है ना। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की उत्तर ने दिए सही माना कि सही उत्तर वाले है, यहाँ देखो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। समझिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है। सही प्रश्न पर 3 अंक मिलता है। क्या अंक मिलता है 3 अंक मिलता है। एक प्रश्न पर 3 नंबर तक कितना देगा 3x हो जाएगा। 3x यहाँ ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 3x प्लस ओ काट लिया जाता है ना माइनस y बराबर कितना 40 नंबर उसको बचता है। अब यहाँ दिमाग लगा लो 3 गो सही हुआ, 3 इतना सही हुआ इतना गलत तो मैंने सेंड करना पड़ेगा जी। और तब ये 40 नंबर उसको अपना आया। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अगेन
अब क्या कहता है देखो तो 4x माइनस कितना 4 गो सही, मतलब एक प्रश्न सही होता है तो 4 अंक मिलता है, और एगो गलती होता है कितना, तो 2 उसको काट लिया जाता है, तो काट में माइनस बराबर कितना है 50। इक्वेशन क्या, स्टॉप करो। चलिए, अच्छा यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, फिर से बता दिया जाए एक बार न। तो क्या बताए, जैसा सवाल पढ़े बेचारा एक बार उन्होंने 40 नंबर लाता है, कितना नंबर लाता है, जिसमें उसको 40 नंबर लाया, उसको कॉपी सर जी जांच नहीं करने देंगे कि तुम क्या वो गलती क्या वो सही किया, है ना। तो यहाँ क्या कहता है कि देखिए उसको लेकिन पता था एक सही उत्तर पर, जब उसका एगो उत्तर सही होता था तो उसको कितना नंबर मिलता था 3 नंबर, और उसको एक चीज और पता था, गलती होता था तो 1 नंबर काट लिया जाता था। तो 3 नंबर मिला, उसमें से 1 नंबर काट लिया गया। जो इतना खूब करने के बाद फिर भी क्या नंबर लाया 40 नंबर। कोई दिक्कत। फिर देखिए, फिर उन्होंने देखते हैं कि 4 गो सही, मतलब 4 उत्तर उसका सही हुआ, एक नहीं सही नहीं, 1 सही उत्तर पे उसको कितना अंक मिला 4 गो। उसके बाद क्या किया, 1 सही पे 4 गो, उधर क्या फिर 1 गलती पे 2 नंबर काटिए लिया जाता था। तो इस प्रकार से फिर उस सब काम करने के बाद उसको कितना नंबर प्राप्त हुआ 50। तो आपको सिर्फ पता करना है कि उसमें कितना प्रश्न पूछा गया था, न सिर्फ यही पता है। तो कुल प्रश्न संख्या क्या होगी, तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या और गलत उत्तर वाले प्रश्न दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, वो निकल जाएगा ना। आइए, अच्छा अब इस समीकरण में क्या करेंगे, अभी जो हम लोग किए थे बताइए, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हम देखते ही वाला काम हो जाएगा। यदि इसको कटाइएगा तो क्या, इसमें 3 उसमें 4, तो हम लोग होला काम करेंगे ना। 5 किलो उठाएगा कि 20 किलो उठाएगा, 5 केजी ना। आइए उठा लेते हैं 5 केजी। लिखेंगे यहाँ पे, हमको लिखना पड़ेगा ना समीकरण फर्स्ट में। यदि छोटा दिखता है तो जूम कर लीजिएगा। तू तो इस प्रकार से वीडियो बना रहा है कि लग रहा है कि कोई मतलब किया जाए। 2 से गुना करते, 2 से गुना कर समीकरण सेकंड को घटाना, गुना कर सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर। कोई दिक्कत। अब देखिए लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, 3 दूना 6x माइनस कितना 2y बराबर कितना 80। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए 1 मिनट, इसमें इसको लिख दीजिए 4x माइनस क्या बराबर कितना 50। एक बात ध्यान दीजिएगा 1 मिनट इस जगह पे। अब जैसे जैसे सवाल कहेगा वही ना किए हैं हम लोग। समीकरण फर्स्ट में 2 से, समीकरण फर्स्ट में किससे 2 से गुना किए, गुना कर समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण सेकंड को क्या कर दिए, घटाए। जैसे घटाने की चर्चा होती है तो हम लोग सिंबल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस। अब देखो ये 2 गायब गया, घर घूमने चलिए। 6x में से क्या बचेगा 2x, ऊपर में है प्लस वाला, नीचे में है माइनस वाला। देखते हैं 6 ज्यादा है तो क्या कहता है, हम बैठेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा बराबर। देखिए यहाँ कितना है 80 में से 50 घटाओ, कितना बचेगा, क्या बताए। अच्छा कोई बात ना, और हमरो उतना देख बहुत नहीं चलता है। आप हमारा इसको एक साथ नंबर दे रहा है तुम लोग की, नहीं ना। आप लोग जैसे वैसे पहले बताए थे उस रूप में बनाइए, है ना। हमको तो थोड़ा वीडियो लंबा नहीं होने के कारण थोड़ा सा जो होता है कि लिख देते हैं, खींच देते हैं। चलिए अब क्या कीजिएगा, देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/2। अब लो जिसको सिखाते हैं वही हमको सिखाने लगता है, छोटा सा 15 न हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 15। चलिए x बराबर 15। अब क्या कीजिएगा, किधरों मिटाना पड़ेगा ना, और कार मिटाएंगे, उधर समीकरण माने निकाल देंगे ना। आइए थोड़ा इधर देख लेते हैं हम लोग। देखो इधर देखने के लिए आंख बंद कीजिए, सब दिख जाएगा, ठीक है। आइए समीकरण किस में, किसी में भी, समीकरण किसी में भी फर्स्ट में क्या करने पर
लगाइए इसको। x का मान रखने 3x माइनस y बराबर समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या करने पर रखें। समीकरण फर्स्ट देखिए तो कहाँ पे है? क्या लिख माना लिख दिए रे। चलिए अच्छा कोई बात ना, 3x छोटी छोटी सर में बड़का बड़का गलती होता है। ऊपर में कहाँ पे? यहाँ रे। चलिए 3x क्या रे 6x। चलिए 3x x से क्या मान निकला हुआ जी 15। रखिए यहाँ पे क्या रखेंगे 15 माइनस और कितना 40। 15 तिया 45 माइनस y बराबर कितना 40 माइनस y बराबर कितना 40 माइनस 45 तो माइनस और कितना हो जाएगा -5। माइनस से माइनस गायब निकल गया। चलिए हैंस HEN हैंस क्या माने थे आप? यहाँ पे जो माने हुए देखिए सही अंक वाले प्रश्न सही अंक वाले प्रश्नों की संख्या यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए सर लिख दीजिएगा कि क्या लिखिएगा बताइए। सही उत्तर वाले प्रश्नों की क्या 15 कितना हो जाएगा 15 और क्या गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा 5। समझ में आया? अब लिखेंगे हैंस। यहाँ पे हैंस नहीं दीजिएगा, यहाँ 9 दे दीजिए ना। यहाँ दीजिए हैंस HEN होगा रे NC हैंस कुल प्रश्नों की संख्या बराबर सही उत्तर प्रश्न कुल प्लस गलत उत्तर। प्रश्नों अरे इधर उधर लिख दे, यहाँ दिखता है दिखता है क्या? हाँ प्रश्नों की संख्या था क्या हो जाएगा x प्लस y तक। क्या x कितना है 15 प्लस 5 सब मिला कितना हो गया 20 आपका आंसर हो गया। नहीं भी दिखता होगा यहाँ लिख दीजिएगा कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की क्या बोलिए संख्या x प्लस y। x कितना 15 प्लस 5 20 आंसर।